बाय। ओम नमः शिवाय। सर, आज सप्तमी और अष्टमी, हम उन दोनों का योग लेकर के चलेंगे। हम माँ कालरात्रि और माँ महागौरी, इन दोनों को लेकर के आज चलेंगे और आज की मेडिटेशन हम आपसे सीखना चाहेंगे कि आज किस तरह की मेडिटेशन हमें करनी चाहिए और शुरुआत कैसे करें, ताकि आज का दिन हम सबके लिए ब्लेसफुल रहे, आनंददायक रहे। सबका ब्रह्म मुहूर्त नवरात्रि के इस पावन दिवस पे जो सप्तमी और अष्टमी दोनों हैं, हम ध्यान करेंगे। और जैसा कि कल हम लोग नेटवर्क की प्रॉब्लम से हम लोग नहीं कर पाए, तो कल लक्ष्मी के हम एक दूसरे स्वरूप का ध्यान करने वाले थे, जिसका नाम था दया, करुणा, है ना। हमारे अंदर लक्ष्मी की एक क्वालिटी होती है, जिसको हम करुणा कहते हैं, कंपैशन कहते हैं, दया कहते हैं। आप समझिए कि जो लक्ष्मी माँ है, वो हर वक्त दया, करुणा, कंपैशन से हमें अपनी कृपा को देती रहती है ना। जिनके पास लक्ष्मी होता है, वही कृपावान होता है, वही कंपैशन कर सकता है, वही जॉय ऑफ गिविंग को एक्सपीरियंस कर सकता है, वही दया कर सकता है। जो कठोर हृदय के लोग हैं, जहाँ हृदय में लक्ष्मी नहीं बसती है, अ, उनके पास दया नहीं है, उनके पास करुणा नहीं है, उनके पास जॉय ऑफ गिविंग नहीं है। तो ये पूरी दुनिया जो है ना, ये पूरी दुनिया जॉय ऑफ गिविंग के रिदम पे ही चल रही है। ये 7-8 अरब के जो लोग हैं, ये सारे लोग जॉय ऑफ रिसीविंग में हैं। लेकिन कौन दे रहा है? हु इज एंजॉयिंग जॉय ऑफ गिविंग? वो है देव लोग, ये हमारी शक्तियां, ये हमारे देव, भगवान, परमेश्वर, ये जॉय ऑफ गिविंग को एंजॉय कर रहे हैं। क्या जॉय ऑफ गिविंग दे रहे हैं? वो हमें जीवन दे रहे हैं, वो हमें स्वास्थ्य दे रहे हैं, वो हमें दया दे रहे हैं, वो हमें करुणा दे रहे हैं, वो हमें कंपैशन दे रहे हैं। ये सारी चीज हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, जो शक्ति के रूप में, महालक्ष्मी की शक्ति के रूप में हमें ब्लेस्ड है, और हम उसे जी रहे हैं और हम इसे आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए हम लोग जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करते हैं, तो जब आप उसको कुछ देते हैं, तो आप जॉय ऑफ गिविंग के रिदम में आ जाते हैं। जब आप सेवा करते हैं, जब ह्यूमैनिटी की काम करते हैं, जब नर सेवा नारायण सेवा, जीव सेवा शिव सेवा, शिव सेवा जीव सेवा, तो ये जब आप करना शुरू कर देते हैं, तो आप पूरी यूनिवर्स के उस रिदम की अलाइनमेंट हो जाती हैं, जिस रिदम में एक सिम्फनी चल रही है, जॉय ऑफ गिविंग। और जॉय ऑफ गिविंग करने से आपका जो शरीर है, वो सिर्फ शरीर नहीं रह जाता, वो एक चक्र का पार्ट बन जाता है, उस जॉय ऑफ गिविंग की रिदम का एक सोर्स बन जाता है। तो कल हम लोग ध्यान उस पे करने वाले थे, जिसका मंत्र था या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु करुणा रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो कल हमारा ध्यान ये था। आज है सरस्वती को हम आज आह्वान करेंगे, क्योंकि आपके पास ताकत आ गई। दुर्गा की पहले 3 दिन से आपकी ताकत आ गई, मतलब आप इस लायक हुए कि आप 3 देवी की 3 शक्तियों को एब्जॉर्ब कर पाए। तो सबसे पहले हमने दुर्गा की 3 दिन की ध्यान करके पहले अपने आप को व्यवस्थित किया, अपने आप को सेटल किया। और शक्तियां जब आती हैं, तो फिर वो आपको लक्ष्मी, जो हमारा रजोगुण है, जिससे सस्टेन होती है पूरी दुनिया। जैसे कि तमोगुण से पहले दुर्गा और काली की पूजा होती है, रजोगुण से हमारा सस्टेनिंग होता है, जो विष्णु और लक्ष्मी का काम होता है, जो पूरी दुनिया चला रही है। और जब सब कुछ आ जाए, तो आपको विवेक चाहिए, आपको सरस्वती का ज्ञान चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ है और विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर आपका सारा चीज व्यर्थ हो जाता है ना। इसीलिए नवरात्रि के इस 3 दिन का इतना सुंदर
दुर्गा सप्तशती में भी इन तीनों का वर्णन है ना? अगर आप दुर्गा सप्तशती की भी आप उसको रीड करेंगी तो उसमें जो हम लोग की नज़र है, हम लोग का किसी भी पौराणिक ग्रंथ पे यौगिक नज़र से हम उसे देखते हैं, है ना? जी, तो योग की नज़र से उसे कैसा देखा जाए, वैदिक नज़र से कैसा देखा जाए, हम हुँ, वेद की नज़रों से उसे कैसे देखें? तो वेद की नज़रों में जो लास्ट के 3 दिन होते हैं, वो सरस्वती का होता है और सरस्वती मतलब ज्ञान, सरस्वती मतलब विवेक, सरस्वती मतलब इंटेलेक्चुअल, सरस्वती मतलब मेरी आज्ञा चक्र जहाँ से हम सारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और डिस्पर्स करते हैं। और ये चीज़ हमें इसलिए कि हमारे बोली में, हमारी सोच में, हमारे एक्शन में, हमारी फेस के एक्सप्रेशन में सरस्वती का ज्ञान रिफ्लेक्ट हो और जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो जो हमारे पास ताकत आई है वो सही डायरेक्शन में यूज होती है, जो हमारे पास धन आया है वो सही डायरेक्शन में यूज होता है और हुँ, कुल मिला के शक्ति का पूरा स्वरूप हम जी पाते हैं, है ना? तो आज का ध्यान में हम लोग सरस्वती का पहला दिन का ध्यान करेंगे क्योंकि हमें अब तो ज्यादा दिन है नहीं, हमें कोलाज हो रहा है, एक एक दिन में दो दो दिन पड़ जा रहे हैं, जी, तो जी। हम तो हाँ इसीलिए हम लोग इसको आज सरस्वती के ज्ञान के विवेक के ऊपर काम करेंगे। तो आज हम लोग बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाएं, बिल्कुल आज ब्रह्म मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें और आनंद स्वरूप माँ शक्ति के 3 रूप की समावेश अपने शरीर में करें। मानो शरीर का रोम रोम 6000 ट्रिलियंस सेल, हमारी डीएनए, हमारी हार्मोन्स, हमारे मॉलिक्यूल्स, हमारी नसें, हमारी ब्लड फ्लो, हमारी दिल की धड़कन, हमारी सांसें, इन सब में तीनों शक्तियों का वास को अनुभव करें। जैसे कि मानो नस, नर्व्स, जो खून प्रवाहित हो रही है पूरे शरीर के कण कण में, उस खून के साथ, उस ब्लड फ्लो के साथ माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों की शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं। मानो शक्ति से ओत प्रोत पूरा मानव शरीर शक्ति के समंदर में पंच तत्व शक्ति स्वरूप हवा, जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, पांचों तत्वों पे माँ शक्ति का अपना एक आनंदित रूप से व्याप्त होना और शरीर के रोम रोम में शक्ति स्वरूप लंबी सांस,
धीरे से लंबी सांसों को छोड़ें। सांस अंदर जाते वक्त शक्ति के तीनों स्वरूपों का शरीर में प्रवेश। छोड़ते वक्त फिर से शक्ति के तीनों स्वरूपों का इस पूरे ब्रह्म में विलय। इस ब्रह्म की कोख में शक्ति स्वरूप श्वासों का शरीर के अंदर आना और इसी ब्रह्मांड में इस शरीर से शक्ति का बाहर आके अपने ही स्वरूप में विलय हो जाना। मानो एक मछली जैसे जल में रहती है, मानो हम शक्ति के समंदर में अंदर बाहर शक्तिपूर्ण शक्ति स्वरूप से ओतप्रोत। मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराती हुई रोम रोम, मुस्कुराते हुए हमारे 6 ट्रिलियन सेल्स, मुस्कुराती हुई हमारी नर्व्स, उसमें प्रवाहित दिव्य शक्ति स्वरूप रक्त का प्रवाह, शरीर की तापमान में शक्ति, शरीर के ठहराव में शक्ति, शरीर के विवेक में शक्ति, शरीर के इंटेलेक्चुअलिटी में शक्ति। मानो सरस्वती माँ रोम रोम में बसी है। विवेकपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, अपनी आज्ञा चक्र पे माँ सरस्वती की दिव्य कृपा के प्रकाश को मैं अनुभव करें। हे माँ, हमारी सोचने की बुद्धि की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। हे माँ, सात्विक बुद्धि दें। हे माँ, इस जीवन को जीने के लिए आप अपनी ज्ञान से हमें आनंदित करें। मेरे जीवन जीने के निर्णय में आप सम्मिलित रहें। रोजमर्रे की जिंदगी के हर पल सरस्वती का वास हो। हे माँ, मेरे पास आई हुई लक्ष्मी स्वरूप हर चीज पे आपकी कृपा हो। मेरे पास आई हुई शक्ति में हर स्वरूप में आपकी कृपा हो। मेरा बल सहयोग में लगे, मेरा धन जीवन की क्वालिटी को अच्छे करने में लगे और मेरी ज्ञान से पूरी दुनिया प्रकाशित हो। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कलारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विवेकरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चक्षुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु प्रकाशरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः अब 3 बार हमिंग करेंगे इसी टोन में मौन स्टिलनेस मानो सब कुछ रुक गया थम गया होते हुए भी होने का एहसास नहीं शरीर के ना होने का अनुभव मौन में माँ माँ में मौन
मौन में शक्तियां, शक्तियों में मौन। इस पूरी धरती पे जितनी भी शक्ति स्थल हैं, दुर्गा स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप, सरस्वती स्वरूप, इस मौन की फ्रीक्वेंसी हर स्थल पे पहुंच रही है। आप आकार में होते हुए इस निराकार मौन से हर शक्ति पीठ पे आपका नमन। हर शक्ति पीठ की रेडियो फ्रीक्वेंसी आपके इस मौन निराकार अस्तित्व में समाहित, मानो पूरी देव श्रेणी से ज्ञान, धन और शक्ति की वर्षा हो रही हो। हे माँ, अपने इस कृपा के लिए धन्यवाद। हे माँ, अपने इस अज्ञानी शरीर जो इस जीवन को जीने की कोशिश कर रहा है, उसको थामे रखना माँ। उसे अपनी कृपा से कृपा बरसाती रहना माँ। माँ, मेरे बिना तुम्हारा और तुम्हारे बिना मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं। शरीर है तो तुम हो तो शरीर है। तुम्हारे सिवा मेरा इस जीवन में और कोई नहीं। एक तुम ही हो माँ, जो हर पल हमारे जीवन का ख्याल रखती हो। सूक्ष्म रूप से न जाने किस किस तरह से हमारे जीवन को संवारती रहती हो माँ। माँ, 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 माँ। रोम रोम में माँ, तुम्हारा ये संतान तुम्हारा है माँ। माँ, मुझसे कोई भी गलती हो क्षमा करना माँ। मुझको ज्ञान देना माँ, संभालना माँ। धीरे धीरे इस समर्पण के साथ अपने शरीर में वापस आए। अपने शरीर के चारों तरफ शक्तियों का आभास महसूस करें। दोनों हाथ को नमस्ते मुद्रा में लेके आए और माँ से पाई कृपा दोनों हाथ, दोनों पाम, दोनों हस्त में महसूस करें उस एनर्जी को। आप फील करेंगे कि शक्ति की ऊर्जा आपके हाथों में दोनों वाइब्रेट कर रही है। इसको आपस में मर्ज करें, एक दूसरे में सम्मिलित करें। इसे रब करें, घर्षित करें और अपनी ही माँ से पाई हुई इस अनंत आनंदित ऊर्जा को
अपने जीवन, अपना शरीर और अपनी पूरी सोच में बरकरार रखें। धीरे-धीरे आँखें खोलें और अपनी पुतली, आँखों की पुतली के बीच में माँ का दर्शन करें। ओम शांति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ हो, आनंदित हो और ज्ञानमय हो। सब कुछ है। अगर सरस्वती जहाँ नहीं रहती, वहाँ सब कुछ बिखरा होता है। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा तीनों एक में समाहित रहती हैं। इसीलिए अष्टमी के दिन जो शक्तियां सरस्वती की काफी जागृत रहती हैं, इसमें ध्यान करना, इसमें मौन की अनंत स्थिति में डुबकी लगाना और अपनी रोम रोम में सरस्वती की शक्तियों का एक प्रकट करना, इससे अच्छा कोई अष्टमी की शुरुआत नहीं हो सकती। आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा शक्तिमय जीवन हो। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय।